स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 के सिविक के बारे में। और इस चैप्टर का नाम था विजन सेट फोर्थ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम बात करेंगे इस पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो देखते हैं क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज टू द सिटीजन। दीज आर नोन एज द फंडामेंटल राइट। जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्यों की बात की गई है भारतीय नागरिकों के लिए, जिसे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल राइट चैप्टर इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, ये ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार 1948 से के तहत लिए गए हैं। दीज राइट आर मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जस्टिफिकेबल। यानी अगर हम बात करें तो हमारे जो ये मूलभूत अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये पूरी तरीके से न्यायिक हैं, यानी हर एक व्यक्ति के लिए हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज अ बेसिक ह्यूमन फ्रीडम विच एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ द राइट टू एंजॉय फॉर ए प्रॉपर एंड हारमोनियस डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी। यानी हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं वो मनुष्य की आज़ादी यानी मनुष्य की स्वतंत्रता, प्रत्येक भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता, ताकि वो उसको एंजॉय कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सके, इसलिए दिए गए हैं। These rights universally apply to all citizens irrespective of race, place of birth, religion, कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर। ये अधिकार जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी भाषा का हो, चाहे वो किसी भी रंग रूप का ही क्यों ना हो, किसी भी जेंडर का ही क्यों ना हो, सभी के लिए है। वायलेशन ऑफ दीज राइट रिजल्ट पनिशमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन पीनल कोड सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के इन मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसे इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के दिए गए प्रावधानों के तहत न्याय दिया जाएगा और जो इसका उल्लंघन करता है उनको सजा दी जाएगी। However, this does not mean that they are absolute or that they are immune for the constitutional amendment। और जो हमारे भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति उनको तोड़ने की कोशिश करता है या उनका वायलेशन करने की कोशिश करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते कितने टाइप के और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। तो बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर दिए गए, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा राइट टू इक्विटी। तो देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार ये क्या है। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि किसी भी लॉ को बनाए जाने से पहले ये अवधारणा रखी जाती है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो सभी लोग जो हैं कानून के तहत, कानून से पहले बराबर माने गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड क्लास इन द कंट्री। यानी भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन उसके रंग, रूप, लिंग या वर्ग के आधार पर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ वन रिलीजन, यानी भारत का वो नागरिक है चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या भाषा पर आधारित हो, सभी को ये मूल अधिकार प्राप्त हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 to 21 ऑल विल एंजॉय सेम राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। यानी कि संविधान के आर्टिकल 14 से 21 के अनुसार सभी व्यक्ति जो है अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि सभी को अपने अधिकारों का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। आगे हम बढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखते हैं। राइट टू फ्रीडम, अ सिटीजन इज गिवन द राइट ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि अपनी भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। टू असेंबल पीसफुली एनीवेयर विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक बिना हथियारों के पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है, कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन बना सकता है, देश के किसी भी कोने में रह सकता है, जिस जगह पर वो चाहे, किसी भी भाग में देश के रह सकता है। टेक अप एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, यानी देश के किसी भी भाग में कोई भी व्यवसाय, व्यापार कर सकता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है। सम ऑफ दीज राइट आर सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट
फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी ऑफ मोरालिटी। यानी ये अधिकार व्यक्ति की या ये अधिकार जो है राज्य की सुरक्षा से जुड़े हुए या देश के किसी भी विदेशी देशों के साथ संबंध अच्छे हों, तो उनसे भी कहीं ना कहीं ये मैटर जो है वो रिलाई करता है। आगे हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, उन्हें किसी भी फैक्ट्री में कार्य करने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे वो माइंस हो। उन्हें भी सम्मानपूर्वक अपने जीवन को जीने का अधिकार है, यानी उन्हें आप किसी काम में ज़बरदस्ती उनका शोषण नहीं कर सकते। अब आगे हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। इंडिया बीइंग अ सेकुलर स्टेट, चूँकि हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि भारत एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को समान रूप से मनाने का अधिकार है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन थ्रू द आर्टिकल 25 to 28 enshrined in the part 3rd of the Constitution which deal with fundamental rights। यानी कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे सामूहिक रूप से अपने धर्म को धर्म से रिलेटेड त्योहारों को मनाने का उसे संविधान के भाग 3 के तहत अधिकार दिया गया है। और हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता को मनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 15 एंड 16 ऑल्सो गारंटीड नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। यहाँ तक कि इससे संबद्ध यानी कि जुड़ा हुआ आर्टिकल 15 और 16 भी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर या धर्म के ग्राउंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 यानी कि जो अनुच्छेद 25 है वो ये कहता है कि ऑल दोज हु रिसाइड इन इंडिया, यानी कि भारत को जो कहीं भी भारत का रहने वाला व्यक्ति की भारत की किसी भी कोने में रहता हो, वो अपने धर्म अपने जो भी धर्म से जुड़ी प्रैक्टिसेस हैं उनको मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू सोशल हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा वो अपने धर्म को चाहे तो किसी भी नियम कानून के तहत जिसे वो चाहता है वो मान सकता है। थस इवन कन्वर्जन ऑफ एनी रिलीजन ऑफ वन चॉइस इज़ अ फंडामेंटल राइट। अपने धर्म को चेंज करना उसका एक कानूनन अधिकार है। आगे हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।